दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं भी आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में। तो भी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली जीके पर चर्चा की ये वीडियो आ रही है और हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो आपसे संविधान के कुछ मेजर पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट मैंने आपसे पंचायत राज व्यवस्था डिस्कस किया है तो दूसरा किया है राजभाषा। वही पॉइंट डिस्कस करूंगा जो वाकई में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वही बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों बगैर वीडियो की देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं बोल दूं जो भी हमारे जो नए व्यूवर्स हैं अभी, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप नए व्यूवर्स हैं, हम डेली एक वीडियो डिस्कस करते हैं जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन आपकी रिवीजन भी होता है और आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती भी है। तो भाई ले लीजिए, फिर आप जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं एक पेज ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, जो भी आपके नोट्स हैं हो जाइए तैयार। ठीक है, और भाई लिखना कर दीजिए चालू। पहले सुन लीजिए उसके बाद लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है भाई बात करेंगे आज संविधान संशोधन की, और बिल्कुल ऐसा बात करेंगे संविधान संशोधन की बिल्कुल देसी भाषा में। मैं समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ आपकी समझ में आएंगी। संविधान संशोधन भैया क्या चीज़ होकर है, मुझे एक बात बताइए छोटी सी। सपोज करो मेरे पास ये बुक है, सपोज करो ये बुक है। अब ये बुक मैंने पूरी लिख दी। अब इसमें क्या है कि यार मुझे बुक में जो है एक थोड़ी सी गलती आ गई, तो मैं क्या करूँगा, उसे चेंज करूँगा, तो उसे करेक्शन करूँगा या नहीं भाई, करेक्शन करूँगा। ठीक है, तो इस करेक्शन है संविधान में। संविधान भी एक बुक है, एक नियम की किताब है। अब उसमें चेंज करने को, थोड़ा बहुत चेंज करने को, ठीक है कि कुछ चीज़ बढ़ाने को, कुछ चीज़ घटाने को, उसे बोले संविधान संशोधन। क्या बोले? संविधान संशोधन। पता लग गई भाई संशोधित कर रहे हैं ना। तो भी एग्जाम में क्या हो जाए कि देखो जो संविधान संशोधन हुए हैं, एक बात तो तय है, संविधान संशोधन जब करूँगा या तो कुछ चीज़ हटाऊंगा या कुछ चीज़ जोड़ूंगा। ठीक है जी, और उस संविधान संशोधन कब करूंगा ये चीज़ आपको सीखनी है। अच्छा जी, अब संविधान संशोधन पहले मैं आपको बता दूं। देखो संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 में दिया है। कौन से भाग में? भाग 20 में दिया है। बिल्कुल जी, पहली बात होगी क्लियर। अच्छा जी, आर्टिकल अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में दिया है जी संविधान संशोधन। ठीक है जी, यू भी क्लियर होगी। अब आगे लेकर चलूँ मैं तुम्हें, तो संविधान आपको पता है कि हमने संविधान बनाने के लिए अलग अलग देशों से चीज़ें ली हैं। तो साउथ अफ्रीका, ठीक है भाई, अफ्रीका से हमने कौन सी चीज़ ली है? संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन होएगा कैसे, ये कौन से लिया है? अफ्रीका से लिया है। ठीक है, तो पहली चीज संविधान संशोधन कौन से भाग में है? बोलो, भाग 20 में। संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन प्रोसेस किस देश से लिया गया है? ठीक है, अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है भैया, चलो जी अब करते हैं शुरुआत। तो भाई पहले तो मैं एक बात बताऊं, संविधान संशोधन हमेशा संसद कर सकती है, ये बात तुम्हें पता है, संसद कर सकती है। संसद मतलब जो हमारी सरकार है। अब संविधान संशोधन याद रखना, पहला पॉइंट बनता है संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है। संविधान संशोधन भाई मेरे 3 प्रकार से होकर है। पहला संविधान संशोधन साधारण संविधान संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत संविधान संशोधन, तीसरा विशेष बहुमत के साथ राज्य की विधानसभाओं की सहमति के द्वारा संशोधन। एक बार फिर से रिवाइज कर ले में, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत से, यानी 2 बार विशेष मतलब राज्य की सहमति लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब इनके बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपके सामने की साधारण विधेयक, यानी साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होना। साधारण बहुमत का मतलब यह है कि जितने भी मेंबर संसद में बैठे हैं, ठीक है जी, वे 50% +1 यानी 50% से ज़्यादा अपने साइन कर देवे किसी संशोधन पर और उस संविधान संशोधन हो जाएगा। कोई किसी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला भैया साधारण बहुमत संशोधन क्या होकर भैया, ऐसा होकर जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं संसद में, यानी 51% साइन कर दें उस पर और संविधान संशोधन हो जाएगा। उसे बोले साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। कैसे द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा। दूसरी बात, विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा का मतलब यह संसद के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, यदि उनके 2/3 उस प्रस्ताव पे साइन करें तो संविधान संशोधन माना जाएगा। कितने? 2/3। ठीक है भैया, 2/3।
ठीक है, इसे बोले विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन। विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन। क्लियर है जी? बिल्कुल। अब चलते हैं विशेष बहुमत के द्वारा प्लस राज्य की सहायता के द्वारा। तो तीसरे में कैसा है? तीसरे में क्या है कि एक तो विशेष बहुमत हो गए, विशेष बहुमत को मतलब 2/3 साइन करें, और दूसरी बात यह है कि जो राज्य, कुछ राज्य की विधानसभा भी सहमति दे में अपनी कि वाकई में हम संविधान संशोधन कराने के लिए रेडी हैं, तो वो हो है संविधान संशोधन विशेष बहुमत प्लस राज्य विधान सभाओं के द्वारा। सही है जी? 3 प्रकार के संविधान संशोधन हो गए। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरे का नाम मैं विशेष बहुमत दे रहा हूँ, आप समझिए। तीसरे का नाम है विशेष बहुमत। ठीक है जी? अच्छा जी, अब भैया एक बात बताओ मुझे छोटी सी, कब कब जरूरत पड़ेगी? तो देखो, ये पूछा जाकर है कि मतलब इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन है। 3 टाइप के संशोधन हो गए ना। अच्छा जी, याद रखो ना, पहला टाइप का संशोधन। ठीक है? अच्छा जी, लिखो, आप ऐसे लिखो कि साधारण बहुमत के द्वारा निम्नलिखित संशोधन होते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा निम्नलिखित संशोधन होते हैं। पहला, जैसे कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, किसी राज्य को बढ़ाना या घटाना, किसी राज्य को बढ़ाना या घटाना। ठीक है भैया? किसी राज्य में विधान परिषद बनाना, ठीक है जी, या विधान परिषद को समाप्त करना। इसे भी याद रखें अभी तो, मतलब राज्य बढ़ाना, घटाना, राज्य का नाम बदलना, ठीक है, विधान परिषद का निर्माण करना, ये होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद सूची 2, सूची 5 और सूची 6, यानी 256। मैं कह दूं ना 256 का मतलब 2, 5, 6 सूची। ठीक है भैया? अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है भैया? 5 में तो अनुसूचित जनजाति दे रखी है, 6 में असम, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, इनकी जाति दे रखी है। ठीक है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर यदि कोई संशोधन होना है तो वो केवल साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्लियर है? तो बताइए, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि यदि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो बताइए कौन सा संविधान संशोधन होगा? ठीक है, कौन सा होगा? साधारण बहुमत का। यदि किसी राज्य को लेकर उस राज्य की जनजाति पर कोई नियम बनाना है या कोई संशोधन करना है तो कौन सा होगा? आप बताओ भैया। वो भी आपका साधारण होगा। ठीक है जी? क्लियर है? अब बात करते हैं भाई, ठीक है, कौन से की? विशेष बहुमत की। ठीक है, विशेष बहुमत की। ठीक है, अब विशेष बहुमत के लिए क्या चीज़ जरूरी है भाई? ठीक है, विशेष बहुमत में जो मुख्य बात हैं वे आती हैं आपकी, जैसे कि विशेष बहुमत न छोड़ के मैं लास्ट के करा रहा हूँ भाई। ठीक है, विशेष बहुमत प्लस राज्य विधानसभाओं से सहायता लेकर होने वाले संशोधन। पहला, यदि कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या उनसे संबंधित कोई जज की समस्या है, कोई जज की समस्या लेके, कोई कोर्ट की समस्या लेके कोई संविधान संशोधन हो रहा है तो उसके लिए विशेष बहुमत, ठीक है जी, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, तीसरे वाले की। दूसरा, यदि राज्य शक्ति या केंद्र शक्ति का विकास करना है, बढ़ाना या घटाना है तो उसके लिए भी तीसरा वाला संशोधन चाहिए। यदि राष्ट्रपति के चुनाव लेके कोई दिक्कत होती है, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का कार्यकाल लेके कोई दिक्कत होती है तो हाँ संशोधन जो होगा हाँ भी आपका तीसरा ही होएगा। ठीक है जी? और यदि आपकी संविधान संशोधन कराना है तो उसके लिए भी, ठीक है, विशेष बहुमत की जरूरत होगी। ठीक है, और बाकी बचे आपके जितने भी विषय हैं ना, उन पर कोई कानून बनाना है, कोई संशोधन करना है तो टाइप 2 जो संविधान संशोधन टाइप 2 है, विशेष बहुमत, वो उन पर लागू हो जाएगा। क्लियर है जी? ये हो गए आपके 3 टाइप के। तो पहला टाइप का संविधान संशोधन कब होकर है? जैसे कि सपोज करो किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है, या सूची 2 या सूची 5 या सूची 6 से संबंधित कोई नियम बनाना है, ठीक है, तो उसमें जो संशोधन होगा वो साधारण से होगा। अब
और राज्य की सहमति से होने वाले संशोधन में क्या क्या आता है? न्यायपालिका वाला संशोधन, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट वाला, हाई कोर्ट वाला, राष्ट्रपति का चुनाव वाला, राज्य की शक्ति बढ़ाना या केंद्र की शक्ति बढ़ाना घटाना, ठीक है जी, और आपका संविधान संशोधन, ठीक है, और सूची 7 का जो विषय है उन पर कोई संशोधन होगा तो उसके लिए तीसरा टाइप का लगेगा। बात आगे समझे, उनके लिए तीसरा टाइप का संशोधन लगेगा। ठीक है, अभी क्लियर है, 3 संशोधन हो गए। अच्छा जी भैया, संशोधन हो गए, संविधान का आर्टिकल पता लग गई, ठीक है जी। अब हम क्या कम करेंगे? अब हम करेंगे मेन संशोधन की बात, ठीक है। लिख लो मुख्य संशोधन, ठीक है। तो भाई मुख्य संशोधन, पहली बात तो पहले यू चीज लिख लो बस, संविधान संशोधन किसमें क्या हुआ, किसमें क्या हुआ, कौन सा कब हुआ, वो चीज बाद में देखेंगे, पहले किसमें क्या हुआ उचित देख लो, ठीक है जी। तो भाई हम लिखना चालू कर रहे हैं, ठीक है। लिखो पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, 1951 में हुआ, ठीक है जी, 1951 में हुआ, ठीक है, ठीक है, जिसमें अनुसूची 9 को जोड़ा गया, जिसमें अनुसूची 9 को जोड़ा गया, ठीक है। अभी याद रखिए प्रथम कब हुआ? 1951, अनुसूची 9 को जोड़ा गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अनुसूची 9 को जोड़ा गया प्लस, ठीक है, प्लस संपत्ति के अधिकार को, प्लस संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया, प्लस संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। संपत्ति का अधिकार हटाया तो 44 में हो गया, इसे भूल जाओ, सीमित किया गया, हल्का किया गया, ठीक है जी। पहला कब हुआ जी बताओ भैया? 1951 में। क्या हुआ? अनुसूची 9 जोड़ी गई, ठीक है, और संपत्ति का अधिकार थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया। अच्छा जी भैया, दूसरा कब हुआ? दूसरा संविधान संशोधन, ठीक है जी, दूसरा हुआ 1952 में, ठीक है जी। भैया इसमें क्या हुआ? ठीक है जी, इसमें, ठीक है जी, दूसरे में लिखो संसद में राज्यों की कितनी सीटें होंगी, संसद में राज्यों के कितनी सीटें होंगी, यानी संसद में राज्य को प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया, प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया, समझ गए हो? यानी संसद में राज्य का क्या योगदान होगा, संसद में राज्य का क्या योगदान होगा। अच्छा जी, पहला क्लियर है, दूसरा होगा मेन। अब आप करो 7वां, ठीक है जी, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है जी, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। याद मत लिखो हुआ कब है, बस इसमें लिख लो जरूरी क्या है, लिखो 7वें संविधान संशोधन में, ठीक है, राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन एक्ट, ठीक है, 1956, ठीक है, 1956 के द्वारा भारत में 6 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य और 14 राज्य स्थापित किए गए, 6 राज्य और 14 केंद्र शासित राज्य, यानी 7वें के द्वारा 6 और 14 का नियम, ठीक है, 6 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य और 14 अपने जो राज्य, पहले 20 ही राज्य है हमारे, ये तो बाद में आकर फिर धीरे धीरे बनते चले गए जैसे भी है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे कहानी है। अच्छा जी, आज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो, भारत में कितने संघ शासित राज्य हैं? देखो पहले तो 29, आपको बताओ पहले तो 29वें है, ठीक है, और 7वें है अपने केंद्र शासित। अब हुआ क्या भाई, 1 जनवरी 2000 दमनदीप को 1 कर दिया गया, ठीक है जी, दमनदीप को 1 कर दिया। और आज क्या हो रहा है, ठीक है, आज जो जम्मू कश्मीर तोड़ के 2 राज्य बन गए, तो इसका मतलब क्या है, जब जम्मू कश्मीर टूटा तो हिंगे तो राज्य हो गए 29 के 28, और होंगे हो गए कितने भैया, होंगे फिर तो जो हिंगे 29 के हो गए 28,
ठीक है, और होंगे आपके जो 2 राज्य और बढ़ गए होंगे, फिर 9 राज्य हो गए, 9 हो गए ना, ठीक है। लेकिन फिर दमन दीप और दादरा नागर हवेली एक कर दिया गया, तो इसका मतलब फिर 8 हो गए। तो आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, याद रखिए भाई, यह बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान संशोधन 10वां लगाइए जी, संविधान संशोधन 10वां, ठीक है जी, लिख लो संविधान संशोधन 10वां लिखो। दादरा नगर हवेली को भारत का अंग बनाया गया, ठीक है। दादरा, 10वां दादरा, ऐसा याद कर लो, 10वां दादरा। 10वां संविधान संशोधन के तहत दादरा नगर हवेली को भारत का अंग बनाया गया, भारत का अंग बनाया गया, ठीक है। कौन से के तहत? 10वें के तहत, बिल्कुल सही है जी। अच्छा जी, 12वें, ठीक है जी, 12वें के तहत क्या हुआ, ठीक है, 12वें के तहत क्या हुआ, ठीक है, गोवा प्लस दमन दीव, गोवा प्लस दमन दीप, गोवा प्लस दमन दीप को भारत का अंग बनाया गया, को भारत का अंग बनाया गया। सही है जी। एक बार 1 2 3 4 5 हो गए, फिर से बात करूं, देखो पहला 1951, दूसरा 1952, 10 डेट। पहले में क्या हुआ बताइए तनक, बोलो, मन में सोचो भैया। पहले में सूची जोड़ी गई और जो हमारे वे है क्या बोले हैं, जो मौलिक अधिकार वे संपत्ति का सीमित करा गया, ठीक है जी। दूसरे में क्या हुआ भैया, दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में यू निर्धारित करा गया कि किस राज्य से लोकसभा या राज्यसभा की कितनी सीटें जानी है, ठीक है ना। अच्छा जी, जदयू सूची 4 में कहा गया है। अच्छा जी, तीसरा मैंने लिखवाया नहीं, जरूरी ना है, मैंने तो इम्पोर्टेंट लिखवाया। 7वें में क्या है भैया, 7वें में राज्य पुनर्गठन एक्ट के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब 10वां क्या कहे, 10वां ये बोले है कि दादरा नागर हवेली को भारत का अंग बना लिया गया। अंग बने हैं कि राज्य नहीं बने, दादरा नागर हवेली को भारत का अंग बना लिया गया। फिर 12वां क्या कह रहे हैं, दादरा नागर हवेली से चलते चलते आए और गोवा और दमन दीप भारत का अंग बना लिया, ठीक है भी, गोवा दमन दीप भारत का अंग बना लिया, ठीक है जी। अब चलते हैं जी, अब चलते हैं जी 13वें की तरफ, ठीक है जी। 13वां संविधान संशोधन, ठीक है जी, 13वां संविधान संशोधन, ठीक है जी। अच्छा जी, 13वां संविधान संशोधन, ठीक है। नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया, ठीक है जी, नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया, नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया, ठीक है जी। 13वें के तहत, क्लियर है, 13वें के तहत। अच्छा जी, अब 14वें के तहत क्या हुआ जी, 14वां संविधान संशोधन भैया, पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी याद है, पुद्दुचेरी, ठीक है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। पुद्दुचेरी को भारत का अंग बना लिया गया, पुद्दुचेरी को भारत का अंग बना लिया गया। अब एक बात तो बताओ, ये अंग बनने मैं तुमसे पूछने लगूं, ठीक है जी, तो भाई यू क्वेश्चन बन सके है वैसे कि जो दादरा नागर हवेली भारत का अंग कब बना, गोवा दमन दीप कब बना, ठीक है, पुद्दुचेरी कब बना, कोई बन सके है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं इनकी डेट और लिखवाना चाहूँगा, अब जहाँ लिख रखे हैं ना तो लिख लो। तो भाई जो आपका 7वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो 61 में हुआ है, ठीक है जी, 10वां 61 में, 12वां 62 में, ठीक है, और 14वां भी 62 में हुआ है, 14वां भी 62 मतलब 1962। अभ्यासु एक बात याद कर लिया आप कि भैया इतनी तो पता है कि 61-62 में अंग बने हैं और संविधान संशोधन में क्लियर है 10वां 12वां 14वां, 10वां 12वां 14वां, फिर बता रहा हूँ एक बार, 10वां 12वां 14वां, 10वें के अनुसार दादर नागर हवेली अंग बना, 12वें के अनुसार दमन दीप और गोवा अंग बना, 14वें के अनुसार पुद्दुचेरी भारत का अंग बना। ये आज तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये ऐसा अंग बने हैं, होगी बात क्लियर,
ठीक है, चलें भी हम आगे। चलो जी, अब इनकी डेट आप याद कर लिए, ठीक है। अब आगे लेके चल रहा हूँ जी मैं तुम्हें, अब मैं लेके चल रहा हूँ भैया तुम्हें। अब मुझे बता दीजिए 15वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन, ठीक है जी। 15वां संविधान संशोधन के आगे लिख लीजिए कि 15वां संविधान संशोधन आगे लिख लीजिए, ठीक है जी। हाई कोर्ट के जजों की, हाई कोर्ट की जजों की रिटायरमेंट एज को 60 से 62 वर्ष कर दिया गया, ठीक है जी। आयु यानी हाई कोर्ट आयु कैसे 60 से 62 कर दिया, ठीक है जी। 60 से 2 बढ़ा दिया गया और 62 कर दिया गया। आई बात समझे, ठीक है भी। 15 के तहत 60 से 62 कर दिया गया, 60 से 62 कर दिया गया। अच्छा जी, अब आ जाओ भैया अनुच्छेद 26वां। भैया 26वां याद रखिए 1971, जो डेट लिख रहा हूँ 1971 लिख लो। 1971 में लिख लो राजाओं के प्रिवी पर्स। अब मैं प्रिवी पर्स बता दूं तुम्हें, पहले लिख लूँ मैं भी प्रिवी पर्स, ठीक है। राजाओं के प्रिवी पर्स मतलब क्या है कि 26वां संविधान संशोधन मेरे यार भैया मैं बता दूं तो तुम्हें 1971 में राजाओं के प्रिवी पर्स ऐसा हुआ जब ये राजा रजवाड़े है ना, जब देश मिलाया हो कि भाई हमारे जो देश में आ जाओ आप, जब हम एकीकरण हो रहा हो तो राजा से कह दी कि आओ आप, ठीक है, आप हमारे भारत में मिल जाइए, संघ में मिल जाइए, हम आपको कुछ विशेष अधिकार देंगे और कुछ पेंशन और आपका कुछ जो मतलब मंथली इनकम या ईयरली इनकम दे देंगे। तो वो जो इनकम है ना सारी राजान की, तो जो राजान के एक्स्ट्रा अधिकार है ये सारे खत्म करे गए। यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ हमारे, ठीक है। तो राजाओं के प्रवेश, अब आप क्या लिखोगे 26वां के तहत लिख लो राजाओं के विशेष अधिकार, राजाओं के विशेष अधिकार खत्म किए गए, राजाओं के विशेष अधिकार खत्म किए गए। देखना भी सही चल रहा है टाइम। राजाओं के विशेष अधिकार खत्म किए गए। अच्छा जी आगे आ जाओ जी, अब 26वें के बाद भैया 31वां संविधान संशोधन, 31वां नहीं बता रहा कब हुआ है लेकिन जरूरी है लोकसभा में। आज लोकसभा में आप मुझे एक बात बताइए बस, लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? चुने हुए सदस्यों की संख्या जो है वो 545 है ना, है, ठीक है। तो भैया याद रखिए पहला यू 520 ही, पहला यू 520 ही, और जी आपकी 545 जो करी गई ही ना वो 31वें संविधान संशोधन के तहत करी गई ही, वो 31वें संविधान संशोधन के तहत करी गई ही। क्लियर है जी, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है जी। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, ठीक है जी। चलो जी 31वां संविधान संशोधन एक बार रिवाइज कर लेना, पहले ही रिवाइज करा दूंगा फिर से, कभी आप भूल जाओ, ठीक है जी। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं भैया, बता दीजिए, ठीक है भाई। नोट्सन में बहुत मांगो हो तुम, ठीक है। ये देखो नोट्सन में हुई तो जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वे चीज़, अभी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो यार एक काम करो कमेंट बॉक्स कर दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, ठीक है। फैन घुमा दे, सिर में दर्द कर पाएगी, थिंक कर दो, फैन इधर कर दो, ठीक है भाई। अच्छा जी भाई कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दो, मुझे बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। इसलिए जरूरी है आप नोट्स खुद बनाओ ना, अपनी भाषा में बनाओ। चलो भाई मैं शुरू कर रहा हूँ भैया। संविधान संशोधन मुझे ये बता दीजिए भैया, ठीक है, कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। क्या हुआ भैया? पहला संविधान संशोधन कब हुआ बताना? 1951 में। क्या हुआ भैया? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया, ठीक है जी। दूसरा कब हुआ भैया? 1952 में। क्या हुआ भैया? राज्य का प्रतिनिधित्व संसद में कितना होगा ये तय किया गया, सही है जी। आगे जी 7वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ भैया? राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया जिसने भारत को 6 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य, बार बार भूल जाऊँ यार, ठीक है, मतलब 6 और 20 के राज्य दिए, ठीक है जी। अच्छा जी 7वां होगा। 10वां बताइए भैया? 10वां 61 में हुआ। 10वें ने दादर नागर हवेली को, ठीक है जी, दादर नागर हवेली को भारत का अंग बना दिया।
12वें ने क्या किया 61 में, 12वें ने गोवा और दमन द्वीप को भारत का अंग बना दिया। सही है जी बिल्कुल। 13वें ने क्या काम करा जी, ठीक है जी, 13वें ने क्या काम, 13वें ने नागालैंड को भारत का राज्य बनाया। नागालैंड भारत का राज्य बना गया कौन से अनुच्छेद के तहत बताइए, 13वें के तहत 1963 में हुआ। कोष्टक में लिख लीजिए एक साइड को 1963 पूछा जा सके नागालैंड राज्य कब बना, 1963 में बना। आगे चलते हैं जी भैया 14वां अनुच्छेद, 14वां संविधान संशोधन भैया 14वें में पंदुचेरी को अपना अंग बनाया गया, पंदुचेरी को अंग बनाया गया। पंदुचेरी पहले फ्रांसीसी ने पे वो अपना अंग बनाया गया। क्लियर है जी। आगे चलते हैं जी 15वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया बताओ, सोचो। 15वें संविधान संशोधन के तहत, 15वें संविधान संशोधन के तहत ठीक है हाई कोर्ट की जो जज की रिटायरमेंट आयु ही वो ही 60 वो बढ़ा के 62 कर दी गई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी उसके बाद 15वां होगा भाई, ठीक है। उसके बाद 26वां संविधान संशोधन के तहत क्या गया, 26वें के तहत क्या हुआ, राजाओं के विशेष अधिकार खत्म किए गए 1971 में। ठीक है जी। 31वें के साथ क्या हुआ, 31वें में लोकसभा की सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। कितनी बढ़ाई गई बताना जरा, 520 से 45 कर दी गई, 520 से 545 कर दी गई। ठीक है अभी। अच्छा जी 15 होगा, 26 होगा, 31 होगा। ठीक है। अब मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ इनमें, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब 18वां मैं एक्स्ट्रा यावन लिखने में या 15 के बाद आप लिखो 18वां, 18वां संविधान संशोधन। ठीक है भैया 18वां संविधान संशोधन। ठीक है 1966 याद रखिए, 18वां संविधान संशोधन 1966। सही है जी। 18वां संविधान संशोधन 1966 क्या करा गया उसके बारे में लिखो। देखो एक राज्य है पंजाब, अब पंजाब में कुछ तो पंजाबी बोले करे, कुछ हिंदी बोले करे, तो क्या हुआ बड़ी दिक्कत हो करी उनमें। तो क्या हुआ यू आपका 18वां संविधान संशोधन करने के बाद ठीक है पंजाब 3 हिस्सा में तोड़ दिया गया। जो पंजाबी बोले करे उनके लिए तो पंजाब राज्य दे दिया, जो हिंदी बोले करे उनके लिए हरियाणा राज्य दे दिया, बचा ऊपर का एरिया वो हिमाचल प्रदेश दे दिया। ठीक है। और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया कि चंडीगढ़ कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, कौन से का 18वें के, कद हुआ 66। और क्वेश्चन पिछली बार दिल्ली पुलिस ने एक बार पूछा कि हरियाणा राज्य कब बना। ठीक है। मैंने तुम्हें यू बना दी किस में से बना। ठीक है। हरियाणा राज्य, चंडीगढ़ राज्य और आपकी पंजाब ये 66 में बने। यार जब तो कह में पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है जी चंडीगढ़ है। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ रही होगी वीडियो, आ रही है तो लाइक कर दो, बटन दे रहा है। ठीक है। मिल तो नहीं है लाइक करने से कुछ भी, लेकिन मोटिवेशन बढ़े करा है, ऐसी वीडियो बनाने को मन करे करा आपके लिए। ठीक है जी। अच्छा जी 18वां क्लियर है। अब ऐसी एक और संविधान संशोधन 22वां संविधान संशोधन के तहत चलिए मेरे भाई, 22वां संविधान संशोधन के तहत चलिए। ठीक है जी 22वां संविधान संशोधन के तहत चलिए। ठीक है जी 1969। ठीक है भाई 1969। अच्छा जी भैया क्या हुआ। अच्छा जी 22वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है भैया 22वां संविधान संशोधन के तहत असम सु काट के एक राज्य बनाया जिसका नाम है मेघालय। ठीक है जी। असम को 2 भागों में बांटा गया और एक नया राज्य बनाया गया मेघालय। यार क्वेश्चन ना बन सकता क्या मेघालय राज्य कब बना। ठीक है भाई मेघालय राज्य कब बना। ठीक है। तो इतना याद रखिए 22वां संविधान संशोधन। ठीक है 22वां संविधान संशोधन के तहत ठीक है भाई डेट ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि संविधान अधिनियम पारित होने में लागू होने में अंतर हो, लेकिन नितिन जरूरी है कि क्या में क्या हुआ ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। तो 22वां संविधान देखो 18वें के तहत तो पता लगी, 18वें के तहत तो 1966 में 3 राज्य नए बने, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। और 22वें के तहत 2 राज्य आए, असम और मेघालय। असम और मेघालय। क्लियर है अभी बात। ठीक है क्लियर है। आगे चलता हूँ जी हम। ठीक है जी बिल्कुल।
31वां होगा। अच्छा जी, उसके बाद अभी तो यहाँ भी बात करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तो अभी रह ही रहे हैं। उसके बाद अब मैं आता हूँ आपके 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974। ठीक है जी, 35वां संविधान संशोधन 1974। ठीक है, डैश मार के लिख लो। क्या हुआ हाँ। लिखो, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का सह राज्य, को स्टेट, पूरा नहीं, को स्टेट बनाया गया। 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। उसके बाद लिखो 36वां संविधान संशोधन 1975। लिखो 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, डैश मार के लिख लो। सिक्किम को ठीक है जी, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य, यानी सिक्किम को भारत का पूर्ण रूप से 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। अब भैया 35-36 याद रखिए। 35वें में क्या हुआ? 35वें में सह राज्य बनाया, क्या जो मिला लियो। 36वें के तहत राज्य ही बना दिया। और भैया सिक्किम मैं बता दूं, हमारा सिक्किम 22वां राज्य है। सिक्किम हमारा 22वां राज्य है, याद रखिए। 23वां 24वां 25 26 आगे चल के करेंगे। क्लियर है जी? सिक्किम में याद रखो 35-36 याद रखियो, 74-75 क्लियर है भी। अच्छा जी, एक बार अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक बार आप रिवाइज कर लो सब है। ठीक है, अभी आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा अभी। ठीक है, 5 मिनट अब क्वेश्चन पुटअप होंगे। अब कुछ नहीं, जो पढ़ाया उसके बारे में पूछूंगा आपसे और आपको आंसर देने पड़ेंगे। देखता हूँ आपने कितना पढ़ा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी मुझे 100 तक 104 संशोधन कराने, वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा। एक वीडियो में इतना बहुत है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ये बताइए, आप देखते रहिए क्वेश्चन, या मतलब याद होता, संविधान संशोधन कौन से भाग में दिया गया है? बताइए। भाग 20। भाग 20। और दूसरा क्वेश्चन, संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है? बोलो। 368 में। ठीक है जी। संविधान संशोधन प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? अफ्रीका से ली गई है, बिल्कुल सही बात है। संविधान संशोधन विधेयक कौन से सदन में पेश किया जा सकता है? किसी में भी कर लो, किसी में भी कर लो। संविधान संशोधन भारत में, यानी भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है? 3 प्रकार से, साधारण, विशेष प्लस राज्य की सहमति। क्लियर है अभी? अच्छा जी, साधारण बहुमत में क्या होता है? 50% प्लस 1, यानी 51% सहमति देना हो जाएगा। और दूसरे में विशेष बहुमत में क्या होता है? 2/3 मेंबर साइन करें जब बात बनेगी। और तीसरे में क्या होगा? 2/3 मेंबर तो साथ साइन करें ही करें, प्लस जो राज्य है ना वे भी अपनी सहमति देंगे, बिल्कुल सही बात है जी। उम्मीद करता हूँ यार मेरा तो क्लियर याद हो रहा हो, तुम्हारा हो रहा है या ना हो रहा है? ठीक है, याद रखिए। तीसरा संविधान संशोधन कब जरूरत पड़े करे? या तो राष्ट्रपति के चुनाव को कोई मुद्दा अटक जावे, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कोई मुद्दा अटक जावे, या फिर 7वें सूची का विषय अटक जावे, या संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है जी, ऐसे करके संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अब कौन कौन से हुए? अब पहला संविधान संशोधन बताइए। पहला 1951 क्या हुआ? ठीक है, वही अपना अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा 1952 क्या हुआ? राज्यों का प्रतिनिधित्व। तीसरा कौन सा बताया मैंने? 7वां। तीसरा बताया भाई मैंने 7वां। ठीक है, वन है कितने राज्य, कितने केंद्र शासित राज्य दिए? बोलो। क्लियर है? समझ गया? आपने बोल दिया मैंने, मैं समझ गया। ठीक है, 14 और 6। अच्छा जी, 10वें के तहत क्या हुआ? 10वां, देश है 10, देश है दादा। भाई दादा सीधी सी बात है। 10 रुपये कौन दे रहे हैं? दादा ही देख रहे हैं। ऐसा कर लो, 10 रुपये कौन देख रहे हैं? दादा देख रहे हैं। ठीक है, 10 दादा यानी दादा नागर को अंग में। अब 10वें में दादा रहे तो 12वें में फिर दमन गोवा है, और 12वें में ये है तो 14वें में बंदूचेरी है।
या ना भाई? आगे चलो मैं आपसे पूछूं कि बताइए 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 15वें के तहत क्या हुआ? 15वें के तहत क्या हुआ? कह दो भैया जो हाई कोर्ट के जज है उनकी 762 कर दी गई। आइए ठीक है जी, मुझे बताइए राजाओं के प्रिवी पर्स कौन से में ख़त्म करे गए? ठीक है जी, 1971 यानी 26वें में ख़त्म करे गए। बिल्कुल सही है जी। मुझे बताइए आपकी हरियाणा राज्य कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? 18वें के तहत। पूरी कहानी का दो भैया, 18वें के तहत बनाया गया था। 3 राज्य बने हैं 1966 में, पंजाब, हरियाणा और आपका चंडीगढ़, और बाकी बची जगह हिमाचल प्रदेश को दे दी गई ही। ठीक है जी। अच्छा जी, सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? एक ऑप्शन दे रहा हूँ, 21, 22, 18, 19। 22वें के तहत बनाया गया। ठीक है जी। नहीं सॉरी, 22वें के सिक्किम तो अभी वो समय की बात कर रहे हैं। 22वें के तहत सिक्किम तो हुआ है। हाँ, अब सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया 35वें के तहत। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया 36वें के तहत। 35वां कब हुआ? 1974 में। 36वां कब हुआ? 1975 में। भैया मुझसे आप पूछ लो, मुझे सारी चीज़ें याद होगी, ये जितनी भी है। आपको जीके याद नहीं होती, बताओ कोई तुक भी है? एक बार बंद कर दो, अब नोट्सन में पढ़ लिया, सुबह उठ के पढ़ लिया, कैसी पढ़ लिया, सारी चीज़ क्लियर है यार भैया, ऐसे ही याद होंगी चीज़ें तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई है तो कोई दिक्कत ना है, कमेंट बॉक्स करके बताओ कैसी लगी वीडियो। ठीक है, कुछ नहीं मिलता, एक मोटिवेशन मिल रहा है, मतलब हाँ वीडियोस पसंद आ रही है, आपको बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट होना चाहिए आपको। अरे मेरा क्या, मेरा खुद का रिवाइजर हो, तुम्हारा भी रिवाइजर हो, मेरे साथ बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं जीके को। ठीक है, और वाकई में जीके का डिस्कस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कि दोनों कंट्रोवर्सी हम कर सकें आपस में। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकें दूसरे को। ठीक है, तो भाई कल की वीडियो का इंतजार करें, कल संविधान संशोधन की दूसरी वीडियो लाएंगे। मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए।